Students, this is Ajit Singh from AJVS International School Chika. Today we are going to read a poem Old and Young. Let us read the poem. Long ago on a bright spring day, I passed a little child at play, and as I passed in childish glee, she called to me, "Come and play with me." तो इसमें जो पोएट जो है वो ये कह रहा है कि एक बसंत का दिन था बहुत समय पहले। तो मैं एक बच्चे के पास से गुजरा जो कि खेल रहा था, और जैसे ही मैंने वो बचकाना खुशी को पार किया, उसके पास से गुजरा। चाइल्डिश का मतलब बचकाना और ग्ली का मतलब है खुशी, उल्लास। तो कहते जैसे ही मैं उस बचकानी खुशी के पास से गुजरा, उसकी जो वो खेलते हुए जो खुश हो रही थी, शी कॉल टू मी, तो उसने मुझे बुलाया, कम एंड प्ले विद मी, कि आओ और मेरे साथ खेलो। But my eyes were fixed on a far off height. I was fain to climb before the night, so half impatient I answered, Nay, I am too old to play. कहता परंतु कहता जो मेरी जो नज़रें थी वो अपने उद्देश्य पे, अपने गोल पे, अपनी मंजिल पे फिक्स थी। कहता कि अगर मैं अब रात होने से पहले अपनी जो मंजिल को खुशी से पाना था मैंने, कहता इसलिए मैं कहता बेसब्री से मैंने ये आंसर दे दिया, नो। मैंने उसको खेलने का जो प्रपोज़ल उसने मेरे को दिया था उसको मैंने इनकार कर दिया और ये कह दिया कि मैं अभी बहुत बड़ा हूँ, कि मैं इतना बड़ा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। Long after in autumn time, my limbs were grown too old to climb. I passed a child on a pleasantly, and I called to her, come and play with me. ऐसे ही काफ़ी टाइम बाद पतझड़ का मौसम आया। मेरे जो हाथ और पैर थे इतने बूढ़े हो गए थे कि वो किसी मंजिल को पा नहीं सकते थे, या फिर वो पेड़ों पर चढ़ नहीं सकते थे। तो कहता कि मैं काफ़ी बूढ़ा हो गया। तो आई पास्ड अ चाइल्ड ऑन अ प्लीजेंटली, कहते घास के मैदान से एक बच्चे के पास से मैं गुजरा, एंड आई कॉल टू हर, कहते उस लड़की ने मैंने उस लड़की को बुलाया और मैंने उसे कहा, कम एंड प्ले विद मी, कि आओ और मेरे साथ खेलो। But her eyes were fixed on a fairy book, and scarce she lifted a wondering look, as with childish scorn she answered, Nay, I am too old to play. तो कहते जो उस लड़की की जो आंखें थी एक परियों की कहानी की किताब पर टिकी हुई थी, उसने थोड़ा सा उसने सिर उठा के मेरी ओर देखा, एज विद चाइल्डिश स्कोर शी आंसर, नहीं, कहते एक तिरस्कार करके, घिन करके। ठीक है, स्कोर का मतलब होता है तिरस्कार, डिसलाइक करना, या हेट फेल टुवर्ड अ पर्सन और ऑब्जेक्ट। तो उस तरह से उसने कुछ खिन्नता से तिरस्कार करके वो उसने मेरी ओर देखा, और उसने कहा, नो, आई एम टू ओल्ड टू प्ले। कहते कि मैं अभी बहुत बड़ी हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी हूँ, इतनी बड़ी हूँ कि मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं सकती। इसका मतलब क्या हो कि ये वही लड़की थी जब उस लड़की ने उसको बुलाया और उसको खेलने के लिए बुलाया था। तो दिस पोएम वाज रिटन बाय फ्रांसिस विलियम बॉर्डिलन। तो ये जो पोएम थी ये फ्रांसिस विलियम बॉर्डिलन ने लिखी थी। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है मैं आपको पीडीएफ जो है वो आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। और अब आप अपने जो पेज है, आप अगर पेज नंबर 91 पे आपकी बुक का जो पेज नंबर है ग्रामर कॉर्नर की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। लुक एट द सेंटेंसेस बिलो केयरफुली। तो फाइनाइट वर्ब्स सबसे पहले क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स से एक शॉर्टली मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ब्स दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं मेन वर्ब और एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब। और जो मेन वर्ब होते हैं ये भी टू टाइप्स के होते हैं, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स।
तो ये दो टाइप के वर्ब्स होते हैं। फाइनाइट वर्ब्स ऐसे होते हैं जो सेंटेंस के सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हैं, और जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स है ये सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं कर पाते। सो लुक एट द सेंटेंसेस बिलो केयरफुली। ही प्लेज द गिटार, दे प्ले द गिटार, यू प्लेड द गिटार। तो यहाँ पर आप देखोगे जो यहाँ पे सेंटेंस है, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ही है, इसलिए यहाँ पर इस वर्ब ने अपनी जो फॉर्म थी वो चेंज कर ली और यहाँ पर प्ले के साथ एस यूज़ हुआ। और ऐसे ही जब यहाँ पर हमने दे यूज़ किया तो जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस यूज़ नहीं किया, दे प्ले द गिटार। ऐसे ही अगर हम इस सेंटेंस की बात करें, इस टेंस में जो टेंस है वो भी चेंज कर दिया गया, क्योंकि टेंस चेंज किया है तो वर्ब की फॉर्म भी चेंज हो गई है। तो ऐसे वर्ब्स जो सब्जेक्ट के जो नंबर, पर्सन या टेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हैं, ऐसे वर्ब्स को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। द वर्ब्स प्ले चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द पर्सन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम एज ए ग्रामर की बात करें तो इस वर्ड में 3 तरह के लोग होते हैं, जो बोलते हैं, दूसरा वो जो सुनते हैं, और तीसरे वो जिनके बारे में बात की जाते हैं। तो फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं? आई और वी, ये हमेशा बात करते हैं, इसलिए इनको फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। सेकंड पर्सन यू, जो यू है वो हमेशा सुनता है, ठीक है, यू विल ऑलवेज लिसन। तो और जो थर्ड पर्सन है वो है ही, शी, इट एंड दे। तो ये जो पर्सन के जो पर्सन जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हैं, सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। सच वर्ब्स आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स, ऐसे वर्ब्स को हम फाइनाइट वर्ब्स कह देते हैं। तो इन ईच ऑफ द एग्जाम्पल सेंटेंस अबव द फॉर्म ऑफ द वर्ब इज डिटरमाइंड बाय पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट और टेंस। ऐसे ही अगर हम बात करें, अ नॉन फाइनाइट वर्ब डज नॉट शो एनी पार्टिकुलर पर्सन, नंबर और टेंस। जो एक फाइनाइट वर्ब होते हैं वो किसी भी पर्सन, नंबर या टेंस को नहीं शो करते। इट डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म व्हेन अदर एलिमेंट्स इन द सेंटेंस चेंजेस। जब दूसरे एलिमेंट्स होते हैं सेंटेंस में वो चेंज होते हैं, जैसे नंबर या पर्सन या टेंस, अगर जो वो चेंज होते हैं तो ये अपने आप को चेंज नहीं करते। नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स के नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, वो होते हैं इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जीरंड। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन्फिनेटिव क्या होते हैं। तो द इन्फिनेटिव इज़ द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो इन्फिनेटिव जो होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे बेस फॉर्म कह देते हैं, वो होती है यूजुअली टू इज़ प्लेस्ड बिफोर द बेस वर्ब टू फॉर्म द इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव बनाने के लिए बेस वर्ब मतलब फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज़ किया जाता है। द एग्जाम्पल गिवन बिलो शो हाउ द इन्फिनेटिव इज़ अनअफेक्टेड बाय पर्सन, नंबर एंड टेंस। तो ये देखिए, ही लाइक्स टू ट्रैवल अलोन। अब देखिए यहाँ पर लाइक्स जो है वो मेन वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है, बट टू ट्रैवल ये चेंज नहीं होगा। सागर एंड आसमा लाइक टू ट्रैवल अलोन। अब देखो यहाँ पर लाइक जो है वो चेंज हो चुका है, बट ट्रैवल ने अपनी फॉर्म नहीं चेंज की, ठीक है। ही लाइक्ड, यहाँ पे टेंस चेंज हो गया, ही लाइक्ड टू ट्रैवल अलोन। तो यहाँ पर भी जो ट्रैवल जो वर्ब है ये इन्फिनेटिव है, इसने अपने फॉर्म जो चेंज नहीं की है, जबकि लाइक्ड ने यहाँ पर अपनी फॉर्म चेंज की है। तो ये फाइनाइट वर्ब है और ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब हम पढ़ेंगे पार्टिसिपल्स के बारे में। देयर आर 2 टाइप्स। पार्टिसिपल 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, फॉर्म्ड बाय एडिंग ing टू द बेस वर्ब, मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ ing यूज़ कर दी जाती है। जैसे वी सा हिम जंपिंग इनटू द लेक, तो हमने उसको झील में कूदते हुए देखा। तो यहाँ पर ये पास्ट है, क्योंकि ये यहाँ पे ये जो है फाइनाइट वर्ब है, और जंपिंग जंप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके बाद हमने ing यूज़ कर दिया।
तो जंपिंग जो है ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। ये एवरी मॉर्निंग आई सी हिम जॉगिंग इन द पार्क, कि हर सुबह मैं उसको पार्क में जॉगिंग करते हुए देखता हूँ। तो यहाँ पर जॉगिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। एवरी मॉर्निंग वी सी हिम जॉगिंग इन द पार्क, तो हर सुबह हम उसको पार्क में जॉगिंग करते हुए देखते हैं। तो यहाँ पर जो जॉगिंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बात करते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल, फॉर्म्ड बाय एडिंग ईडी और en टू द बेस फॉर्म, मतलब कि ये अगर हम कहें तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम कह सकते हैं। पास्ट पार्टिसिपल जो होता है इसके पीछे जो बेस फॉर्म के पीछे ईडी या en यूज़ किया जाता है। जैसे द अनोयड कस्टमर ब्रोक द सिक्योरिटी फेंस, जो नाराज जो कस्टमर्स थे, ग्राहक थे, उन्होंने सिक्योरिटी की जो फेंस थी, दीवार थी, वो तोड़ दी। द डिफेक्ट इन द कैटल हैज़ अनॉयड मैनी कस्टमर्स, तो जो भी मतलब ये जो है ये थर्ड फॉर्म होती है। जो कैटल की में जो कमी थी उसकी वजह से कई जो कस्टमर्स थे वो नाराज़ हो चुके हैं। द डिफेक्ट्स इन द कैटल हैव अनॉयड मैनी कस्टमर, तो यहाँ पर तो ये है आपकी पास्ट पार्टिसिपल। ये ध्यान रहे कि जो द पास्ट पार्टिसिपल कैन फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, कि जो ये पास्ट पार्टिसिपल होता है एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। और द फर्स्ट सेंटेंस अबव जो है, जो ये फर्स्ट सेंटेंस है, ये एडजेक्टिव है यहाँ पर। द अनॉयड कस्टमर, कस्टमर जो है यहाँ पे नाउन है। कैसे कस्टमर्स? अनॉयड। तो यहाँ पर ये जो पास्ट पार्टिसिपल है इसने एज एन एडजेक्टिव काम किया है। एज वेल एज हेल्प फॉर्म द परफेक्ट टेंस फॉर्म, और ये जो है पास्ट पार्टिसिपल है परफेक्ट टेंस को भी बनाने में हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे जीरंड के बारे में। जीरंड ये भी एक नॉन फाइनाइट है। जीरंड इज एन ing वर्ब दैट इज़ यूज्ड एज नाउन। जो जीरंड होती है वर्ब की ing फॉर्म होती है जो कि एज अ नाउन यूज़ होती है। जैसे स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ, अगर यहाँ पर स्मोक करना वैसे धूम्रपान करना, तो यहाँ पर स्मोकिंग जो है ये इसने एज अ नाउन या नाउन का काम किया है इसने, कि जो स्मोकिंग है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्विमिंग इन द पूल वॉज बैंड लास्ट वीक, कि मतलब पिछले हफ्ते जो पूल में उस पूल में स्विमिंग जो थी वो बैन कर दी गई। तो वी लव स्विमिंग, हमें तैरना पसंद है। तो यहाँ पर जो ये हैं ing फॉर्म है, जीरंड जो हैं एज ए नाउन यूज़ हुए हैं। तो आगे जो एक्सरसाइज है इसकी PDF मैंने आपको ऑलरेडी सेंड कर दी है। तो आप इनको ज़रा जब आप रीड करेंगे, इनको यहाँ फिल करेंगे, तो आप इनको भी मतलब कि ध्यान से और पढ़ के समझ के इनको आपने फिल करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।